Ladies and gentlemen, there are fireworks not just inside the parliament but also outside. Making use of free time during a house adjournment on Monday last, Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav decided to visit a mosque on Parliament Street, in fact right opposite the parliament, with his MPs in tow. The picture on your screens: Akhilesh Yadav, his wife Dimple Yadav, other members of parliament of the Samajwadi Party sitting inside the mosque, along with Mohibullah Nadwi, an imam at this mosque and an MP from Rampur. Now, prima facie, there is no issue if a politician visits a place of worship. India, after all, is a secular country that practices freedom of religion. But as the pictures of the meeting surfaced, the BJP objected to what it called a political meeting being held inside a mosque, the violation of norms that hurt Muslim sentiment. A photo op exercise undertaken with the sole agenda of appeasement of a vote bank. They pulled out quotations on Mahakumbh and the Kanwad Yatra and the Ram Mandir to underline the hypocrisy of the Samajwadi Party. Akhilesh Yadav, however, dismissed the BJP's charge. He fired right back, saying anything that unites the country is what he believes. Listen it. मैं केवल इतना जानता हूं कि आस्था जोड़ती है। किसी भी धर्म या कोई आस्था है, वो आस्था जोड़ती है, और जो आस्था जोड़ने का काम करती है हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं, दूरियां बनी रहें। तो आस्था जोड़ने का काम करती है और इसलिए हम लोग हर आस्था पर आस्था रखते हैं। कुंभ और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। सर, कैबिनेट ही पॉलिटिकल है सर, कल ज्वाइंट पार्लियामेंट और कुंभ के स्थान पर कैबिनेट करना ये पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल संदेश देना चाहते हैं वो लोग। You're watching the News Hour at 9, debate number 2 on Times Now, Super Prime Time. Joining the debate tonight, Dr. Kaushal Khan Mishra, spokesperson of the BJP. Joining me in the studio is Mohammad Faiz Khan, convener of the Muslim Rashtriya Manch. Sanjay Jha of the Congress continues to be with us. But my first question goes to Dr. Ashutosh Verma, national spokesperson of the Samajwadi Party. आशुतोष वर्मा जी, कुंभ अगर पॉलिटिकल था, कैबिनेट की मीटिंग वहां नहीं होनी चाहिए थी, तो ये मस्जिद में एमपीज चले जाएं तो वो भी तो पॉलिटिकल ही है। यही सवाल तो बीजेपी पूछ रही है। धन्यवाद नाविका जी। और कैबिनेट मीटिंग होना और अगर एमपीज का जाने में अंतर होता है। पहली बात, वहां कोई पॉलिटिकल मीटिंग नहीं हो रही है जो भारतीय जनता पार्टी कह रही थी, और क्यों कह रही है ये भी मैं बताता हूं। हमारे एमपी ने एक बात रखी कि कभी हमारे वहां चाय पीने आई है, तो पता चला कि हाउस एडजर्न के बाद बगल में ही मस्जिद है जिसमें सब लोग गए और वहां पे वो एक चाय पानी हुई। नंबर एक चीज तो पॉलिटिकल मीटिंग नहीं हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी बातें क्यों उठा रही है और इसको उठाने का उसका मतलब क्या है? क्योंकि देश में एक बड़े सवाल हैं जिसको वो डेविएट करना चाहते हैं, डेविएशन की एक नैरेटिव पैदा करना चाहते हैं। इस देश में भारत गणराज्य के वाइस प्रेसिडेंट ने मॉनसून सेशन के पहले दिन रिजिग्नेशन दे दिया है। 24 घंटे के अंदर उनका घर सील कर दिया गया है और उनके लिए इलेक्शन की नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ऐसा क्या हुआ? और इस सवालों से भागने के लिए, देश की जनता को गुमराह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को ये समाजवादी पार्टी की ये एक नई पॉलिटिकल मीटिंग दिखाई पड़ने लगी है। लेकिन देश अब भटकने वाला नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की इन चालों में पड़ने वाला नहीं है। आपको लगता है कि मस्जिद जाने से सवालों के जवाब मिल जाते हैं और बीजेपी के उठाने से सवालों के जवाब डिफ्लेक्ट हो जाते हैं? डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, जवाब दीजिए। आरोप हैं आज आशुतोष जी के। नाविका जी, सबसे पहले तो पूरे राष्ट्र को और
पूरे देश को चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती पे सबको बधाई। और आज महाशिवरात्रि का दिन है तो पूरे विश्व को महाशिवरात्रि की बधाई और हमारे साथियों को भी बधाई। यहाँ पे नाविका जी सबसे बड़ी बात समझने की है, अगर मैं हिंदू हूं और मंदिर जा रहा हूं ये आस्था है, अगर मुसलमान है वो मस्जिद जा रहा है ये भी आस्था है, अगर क्रिश्चियन है वो चर्च जा रहा है ये भी आस्था है, और सिख है वो गुरुद्वारे जा रहा है ये भी आस्था है। पर अगर हिंदू अपनी पॉलिटिकल टोपी पहन के मस्जिद जा रहा है तो ये राजनीति है। और यहां पर एक चीज और कहना चाहूंगा, कांवड़ यात्रा 1 महीने से चल रही है, आज शिवरात्रि का दिन है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी के 1 महीने के ट्वीट में न कांवड़ के लिए कोई शुभकामनाएं है, न आज महाशिवरात्रि के लिए देश को शुभकामनाएं हैं। और समस्या यह है कि पीडीए के चक्कर में पड़ करके चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती पे भी शुभकामना देना भूल गए हैं। तो इसको मैं एक लाइन में कहना चाहूंगा, राम मंदिर से दूरी, मस्जिद जाना बहुत जरूरी। क्यों? क्योंकि इनके लिए MY फैक्टर काम करता है। तभी तो इनके लिए कहा जाता था, सारा मीडिया चिल्ला चिल्ला कहता था, अब तो स्वर्गीय रहे, फिर भी जो नारा था तो वो नारा था, मुल्ला मुलायम सिंह जी की सरकार होती थी और बिरयानी की पार्टी होती थी और टीपू शहजादा होते जो अपना केक काटते थे। तो इसी से पता चलता ये कुछ नहीं है, ये केवल और केवल MY की पॉलिटिक्स है और कुछ भी नहीं है। अदरवाइज आप ये बताइए, एक भी फोटो समाजवादी पार्टी जब से बनी है आज तक राम मंदिर जाने की एक भी ट्वीट, एक भी फोटो दिखा दें। आशुतोष जी मुस्कुरा रहे हैं तो जाने के पहले जरूर दिखा के जाएंगे इनके किस नेता, किस राष्ट्रीय नेता ने डाला। जवाब दीजिए, वैसे रामलला के दर्शन करने तो आप नहीं गए, कुंभ में भी आपको तकलीफ थी, और अब कौशल कांत जी कह रहे हैं आपने शुभकामनाएं कांवड़ यात्रा पे भी नहीं दी, शिवरात्रि पे भी नहीं दी। तो फिर मस्जिद की चाय में ऐसा क्या मजा है जो किसी मंदिर की चाय या पूजा में नहीं है? नाविका जी, मिश्रा जी से कहिए कि समाजवादी पार्टी का पेज, समाजवादी पार्टी का ट्विटर, अखिलेश जी का ट्विटर भी देखा करें, खैर दिख जाएगा। लेकिन हम इन चीजों पे नहीं है। मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी का हथियार धर्म है। हम राजनीति हमारा धर्म है, हम धर्म की राजनीति नहीं करते मिश्रा जी, हम लोगों की राजनीति करते हैं। फैज खान साहब, तभी आप आज शिवरात्रि का दिन चुना कि आपने शिवरात्रि के दिन एक बगल में ही वहां पे हनुमान मंदिर था, बगल में ही शिव मंदिर था, आपने मस्जिद जाना कोई बुरी बात नहीं जी, मैं भी जा सकता हूं, कोई भी जा सकता है। लेकिन कौशल कांत जी मस्जिद भी आज नहीं गए थे, सोमवार को गए थे, 21 तारीख को गए थे। तो शिवरात्रि से मुझे नहीं लगता कि कुछ बदलने वाला है, शिवरात्रि वाले दिन नहीं गए थे, अगर वो आपका ऑब्जेक्शन है। लेकिन फैज खान साहब मैं आपसे पूछना चाहती हूं, मस्जिद में चाय पीने कोई जाता है या इबादत के लिए जाते हैं? क्योंकि ये मैंने किसी का बयान जरूर सुना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आदरणीय नाविका जी, इस्लाम में 5 फ़र्ज हैं, कलमा, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात। और मस्जिद विशुद्ध इबादत की जगह है, वहाँ पर किसी भी तरह की दुनियावी बातें नहीं हो सकती। जब आप मस्जिद में घुसते ना, नवायतो सुन्नतल इतिकाफ पढ़कर, उसके बाद आप वहां पर कोई भी दुनिया की चर्चा नहीं कर सकते। सिर्फ अल्लाह की इबादत की, रसूल की, दीन की, इस्लाम की बातें ही आप कर सकते हैं। वहां पर समाजवादी पार्टी के 2 सांसद बैठे हुए हैं, अखिलेश जी जो समाजवादी पार्टी के मुखिया बैठे हैं, श्रीमती डिंपल यादव जी बैठी हुई हैं। वो कौन सा कलमा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात पढ़ रहे थे, कुरान शरीफ पढ़ रहे थे, हमें समझ नहीं आ रहा है। तो इन्होंने इबादत की जगह को सियासत का मैदान बना दिया। हमें आपत्ति इस बात की है। वैसे मस्जिद में कोई भी आ सकता है, गुरुद्वारे में, चर्च में, मंदिर में कोई भी आ सकता है, लेकिन इबादत के लिए आइए, सियासत के लिए नहीं आइए। और अखिलेश जी का बयान मैंने सुना, वो कह रहे हैं भाई हम तो जोड़ने के लिए, लोगों को मोहब्बत के लिए वहां गए थे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अखिलेश यादव जी मस्जिद जाते हैं तो वो धर्मनिरपेक्षता के लाल हो जाते हैं। मैं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में गया था 22 जनवरी 2024 को, मौलाना उमर इल्यासी गए थे, कारी अबरार जमाल गए थे, हमें आरएसएस का दलाल कहा गया, हमें काफिर घोषित
किए गए। कौन? यही इन पार्टियों के, तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के जो मुस्लिम लीडर है ना, उन लोगों ने हमें कहा था। तो ये धर्मनिरपेक्षता एक तरफा कब तक चलेगी कि अखिलेश यादव मस्जिद जाए तो धर्मनिरपेक्षता के लाल, और हम मंदिर चले जाए, राम मंदिर, तो हम आरएसएस के दलाल। और एक, मैं किसी पर कोई, सभी महिलाओं का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन मैं केवल इतना चाहता हूं कि मस्जिद, गुरुद्वारे, मंदिर का एक ड्रेस कोड होता है। सामान्य महिला भी वहां सर ढांक कर जाती है। श्रीमती डिंपल यादव जी ने वहां सर नहीं ढाका। महिलाओं को वस्त्र पहनने की स्वतंत्रता है, मैं इस स्वतंत्रता का पक्षधर हूं। देखिए, हम फैमिली के साथ जब गोवा घूमने जाते हैं अलग ड्रेस होता है, लेकिन मस्जिद, दरगाह, गुरुद्वारा, मंदिर जाते हैं तो वहां का एक ड्रेस कोड अलग होता है। आपने उसका भी पालन नहीं किया। और कुछ लोग कह रहे जी मस्जिद नहीं गए थे, घर में बैठे थे। अरे वो मस्जिद मैं भी गया हूं भाई, वहीं नमाज पढ़ते हैं। जैसे मंदिर में गर्भगृह होता है ना, जहां पूजा होती है, उसी जगह पर जमात खड़ी होती है, इमाम खड़ा होता है। आशुतोष जी जवाब दीजिए, धर्म निरपेक्षता, इस पर जरूर जवाब दीजिए। नहीं, धर्मनिरपेक्षता का जवाब मैं नाविका जी जरूर दूंगा। और धर्मनिरपेक्षता को मैंने पढ़ा था भारतीय जनता पार्टी के संविधान में। उसमें लिखा हुआ है, ये 5 रुपए की किताब आती है भारतीय जनता पार्टी, और ये जो एमआरएम वाले जो भी हैं इनको पढ़ें, कि पार्टी विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान तथा समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और लोकतंत्र की सिद्धांतों के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखेगी। तो धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता तो भारतीय जनता पार्टी के खून में है, तो इसको समझना चाहिए इसका विरोध करने से पहले। एक फोटो मैं शेयर कर रहा हूं जिसमें स्मृति ईरानी जी जनवरी 8, 2024 को सऊदी अरब की मदीना मस्जिद में गई थी, जिसमें ऐसे मौलाना जो वाहियात सवाल उठाते हैं उनको अपनी स्मृति ईरानी जी से पूछना चाहिए था कि सर ढक के जाते हैं कि नहीं जाते हैं। लेकिन मैं ये जवाब इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि मुझे जवाब देना चाहिए। ये जो फालतू की बातें आप लोग कर रहे हैं यहाँ बैठ के और बता रहे हैं किसको मस्जिद जाना चाहिए, किसको मंदिर जाना चाहिए, किसको गिरजाघर जाना चाहिए, यही देश को तोड़ने का सबसे बड़ा तरीका है जो भारतीय जनता पार्टी हथियार के रूप में इस्तेमाल करती है। और यही हमारी लड़ाई इनकी सदियों से चल रही है। But Sanjay Jha, let me ask you, is secularism only the fiefdom of some people? Because if the BJP talks about mandirs, they are non-secular, they are communal. But if the Samajwadi Party goes to a masjid, they are secular. They refuse to go to the Ram Mandir. They have said things about the Kavad Yatra. They have said things about the Kumbh Mela. They are secular. But BJP is not. Different strokes for different folks? No, Navika, I think this is a very serious debate, and I want to tell you that I personally congratulate Ashutosh ji for speaking with such a calm head despite being provoked by Mishra ji and Khan Sahib. Here are 2 points. Let's look at what the Faizabad Lok Sabha verdict told the BJP. That no matter how hard you try to polarize this country, भगवान राम ने आपको जवाब दिया, भगवान राम ने आपको कहा कि आप मजहब की सियासत न करें। और उस लोकसभा के जो भी उसके जो नतीजे आए आपके लिए उत्तर प्रदेश में, उससे भी अभी भी आप सबक न सीखेंगे तो आपको अपना अहंकार ही आपको डुबा के रखेगा। The second point, I think Ashutosh ji mentioned a point that a lot of people don't know. The RSS says remove secularism from the constitution, but in the BJP's constitution, the word secular is what they adhere to. So what is this posturing that they Then do? give them credit for adhering to secularism. So give them credit for that. You can't have it both ways, Sanjay Jha. Here is the point. But Kaushal Khan Mishra ji, Sanjay Jha ji कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जीत गई फैजाबाद में। फैजाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी में अयोध्या आता है। अरे भगवान राम को थैंक यू करने ही चले जाते। वो तो जनता ने उनको जीत जवाब दे दिया। वही तो बिल्कुल संजय जी, बिल्कुल संजय जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हुए आशुतोष जी हुए, इंडी गठबंधन के सारे लोग हुए, उनके लिए लोकसभा विधानसभा की जीत और हार राम तक लिमिटेड है। हमारे लिए राम आस्था थे, हमारे लिए कभी चुनाव का मुद्दा नहीं थे। हम 2 सीट पे थे या आज पूरे भारत पर तीसरा कार्यकाल चला रहे हैं, हमारे लिए राम हमेशा आस्था का मुद्दा है।
चुनाव का मुद्दा आपके लिए रहे हैं। आप चुनाव की वजह से फैजाबाद जरूर समाजवादी पार्टी आप जीती चुनाव थी, में लेकिन नुकसान राम मंदिर ना जाकर मिल्कीपुर क्यों छिन गया समाजवादी पार्टी से, ये सवाल जरूर जनता पूछ रही है। लेकिन समय बहुत कम है। आशुतोष जी, संजय जी, कौशलकांत मिश्रा जी और फैज खान जी मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर जॉइनिंग मी ऑन द न्यूज आवर। गुड नाइट, बी सेफ. We'll be back with another new edition of the News Hour tomorrow, same time.